हाँ, एक्सरसाइज 8.1 का 9th क्वेश्चन देखिए। ABC इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी पर ये राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री का दे रखा है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 ABC, इफ tan A इक्वल टू 1/√3, तो ये प्रूफ करना है हमको। अब देखिए tan A दे रखा है, ये दिया हुआ है, ये गिवन tan A इक्वल टू 1/√3। अब tan A इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह लिखना है हमने 1 और बेस की जगह लिख देना है √3। तो देखिए इस A के लिए, इसको बड़े ध्यान से देखिए, मैंने A ऊपर लिख दिया इस बार। A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और एडजेसेंट साइड ये होगी। एडजेसेंट साइड का मतलब √3 दे रखी है, तो हम सीधे सीधे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी AC इक्वल टू आ गया √4 मीन्स 2, तो ये 2 आ गया। अब हम साइन A निकाल दें, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। कॉस C निकाल लें, कॉस C माने ये वाला एंगल, C के लिए ये वाला एंगल है, कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। कॉस A निकाल दें, कॉस A मीन्स ये वाला एंगल, कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। साइन C भी निकाल लें, साइन C परपेंडिकुलर अपॉन √3/2। हैंस साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C इक्वल टू, इनकी वैल्यू रख दें। साइन A है 1/2, कॉस C 1/2 प्लस कॉस A √3/2, साइन C √3/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू आया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/2 टू जा 4, एल्शियम 4, 3 और 1 प्लस 3/4, 4 एल्शियम आ गया, 4/4 इक्वल टू 1 आ गया आंसर। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, सब कुछ निकाल रखा है, केवल वैल्यू पुट कर देनी। कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। कॉस A √3/2, कॉस C 1/2 माइनस साइन A 1/2, ये सारी वैल्यू हमने निकाल रखी हैं। साइन C √3/2, यानी ये आ गया √3/2 टू जा 4 माइनस √3 इंटू 1 √3, 2 टू जा 4, ये दोनों कट गए, प्लस और माइनस है कैंसिल आउट, इक्वल टू 0। ये दूसरे का आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, जो कि Q पर जो है राइट एंगल्ड है, PQR। अब देखिए इसमें जो दे रखा है उसके लिए हम पहले गिवन PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ दे रखा है इसने 5 सेंटीमीटर। PR प्लस QR, यानी QR निकाल लेते हैं हम। QR इक्वल टू, इससे निकल गया, देखिए PR प्लस QR इक्वल टू 25, QR इक्वल टू 25 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस PR इक्वल के राइट साइड जाएगा तो माइनस PR हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम से पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर निकालना है का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। जरूरी नहीं हम पी आर भी निकाल सकते थे, चलो हमने क्यू आर निकाल दिया, बात एक ही, हम पी आर भी निकाल सकते थे। तो ये आ गया देखिए पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए ये और ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये बच गया हमारे पास। देखिए 50 पी आर को इधर ले आइए, 50 पी आर इक्वल टू ये ऐड हो गए 650 पी आर इक्वल टू 650 अपॉन 50, ये कट गया, ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो पी आर इक्वल टू आ गया 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब क्यू आर निकालना हमने, यहाँ पर लिखा हमने, देखिए क्यू यहीं पर साइड में लिखते हैं, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर की वैल्यू है 13, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी, यही साइड में निकाल लेते हैं। हैंस साइन पी ये है साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यू आर अपॉन पी आर 12 अपॉन 13 साइन पी, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 13, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, पी के लिए परपेंडिकुलर 12 अपॉन 5, ये आंसर आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन मौखिक है, आप वैसे ही समझ लीजिए। 11वां क्वेश्चन ये लिख रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 10a की वैल्यू ये कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जो साइड है ये किसी भी लेंथ की हो सकती है, तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? द लेंथ ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल मे बी एनी वैल्यू, ये कुछ भी हो सकती है ना। जैसे सपोज ए के लिए ये लिखता है कि ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स हो गया ये केस। फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि ये कह रहा है कि अब ये अगर ये वैल्यू बढ़ जाती बी सी, इसको हम बढ़ा देंगे, क्योंकि जो 10 ए बराबर है ना वो होता है बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर। अब इसको हम बढ़ा दें, इसको जितना कम करेंगे ए सी को, इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, या इसकी वैल्यू ज़्यादा, जैसे सपोज कहीं पर हमारी 1/2 आती है, ये लेस देन 1 है, कहीं पर हमारी 3√3 सपोज 3/2 आ जाती है, तो यहाँ पर ग्रेटर, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ, बिल्कुल ठीक है, सेक ए की ये वैल्यू हो सकती है 12/5 हो सकती है। इसी में देखें 5 सेक ए हाइपोटेन्यूज 12 5, इसको निकालने हो सकती है, ऐसी वैल्यू हो सकती है। थर्ड कॉस ए इज एब्रीविएशन फॉर द, बिल्कुल गलत। देखिए कॉस ए किसका एब्रीविएशन होता है? कोसाइन ए का, कोसाइन ए का। तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? कॉस ए इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ए। फोर्थ देखिए कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बिल्कुल गलत, फॉल्स। क्यों गलत है? क्योंकि इसे हम कॉट ए कहते हैं ना कि कॉट डॉट ए, ये गलत है, फॉल्स है। क्योंकि कॉट ए ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये फॉल्स है, कॉट ए है। देखो फोर्थ है साइन थीटा
इक्वल टू 4/3, इसकी वैल्यू देखिए 1 से ज़्यादा है, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स है। तो रीजन क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे कि जो साइन की वैल्यू है वो जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1।